में मोशन, जब मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा तो ये क्वेश्चंस आई थी है ना, v बराबर u माइनस जी टी और डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, है ना। इन इक्वेशंस के भी ग्राफ बनेंगे, है कि नहीं है? बोलो बोलो। Yes. तो पहला वाला ग्राफ v बराबर u माइनस जी टी वाला ग्राफ कैसा बनेगा? A straight line. स्ट्रेट लाइन होगा। बोलो, स्ट्रेट लाइन होगा, है कि नहीं है? v वर्सेस t का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा विथ नेगेटिव स्लोप। बोलो, Yes, Yes, sir. sir. है ना। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है फॉर ए पार्टिकल दैट इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, उसका स्लोप नेगेटिव है। दिस इज द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल thrown upward with velocity u। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को के बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए ग्राफ बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? The velocity is 0. वेलोसिटी जीरो हो रही है ना। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। और ये कौन सा वाला पॉइंट होगा? ये कौन सा वाला पॉइंट होगा जहां वेलोसिटी जीरो होगी? जब एक पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से फेंका है तो उसकी वेलोसिटी जीरो कहाँ पर होगी? The Sir, maximum. highest, sir, maximum height. पॉइंट पर होगा, है ना। जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? u बाई जी हो रहा होगा, है या नहीं है? Yes, sir. वेलोसिटी को जीरो पुट कर दें इस इक्वेशन में तो टाइम कितना आ जाएगा? u बाई जी आ जाएगा, है ना। उस टाइम के बाद क्या हो रही होगी वेलोसिटी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद क्या हो रहा होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद क्या हो रहा होगा? उसके बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। बोलिए, है ना, है ना। Yes, sir. ऐसे तुम किसी और एडिस लॉगिन कर रही हो क्या? उसके बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, है कि नहीं है? तो और जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी लेकिन उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती चली जाएगी। तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ बहुत यूजफुल ग्राफ है ना। वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन का सवाल करना हो तो फट से एक लाइन बनाएंगे, सारी चीजें इस ग्राफ से ही हो जाएंगी, मैक्सिमम चीजें इस ग्राफ से ही हो जाएंगी, ठीक। बोलो, अगला एग्जाम, दूसरा ग्राफ अगर हम बोलें उस पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाई माइनस वाई नॉट इसके बराबर थी यू टी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर के बराबर थी, है ना। लेट अस से अगर हम वाई नॉट को जीरो मान लें, ठीक, इफ वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो तो y क्या हो जाएगा? y उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी, y उसकी पोजीशन भी होगी, y उसका कोऑर्डिनेट भी होगा। y उस पार्टिकल की किसी भी समय पे पोजीशन भी होगी, y उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी होगी, है या नहीं है ना। Yes, अगर sir. y नॉट जीरो के बराबर है वो बराबर क्या हो जाएगा? यू टी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर। इतना यूजफुल ग्राफ तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो y वर्सेस t ग्राफ बना लें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। ग्राफ हमको बनाने ही पड़ेंगे, ग्राफ हमको सवालों में दे ही रखे होंगे। ये ग्राफ कैसा आएगा बेटा? ये ग्राफ कैसा आएगा? Parabola. है, बिल्कुल पैराबोला होना चाहिए। और इस बार ये पैराबोला ऐसा होना चाहिए,
हर बार जो ग्राफ बनने हैं वो अलग अलग टाइप के बनने हैं, हर इक्वेशन के जो ग्राफ बनने हैं वो अलग अलग टाइप के बनने हैं। इस बार जो पैराबोला बनेगा वो ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। समझ में आ रही बात है? क्योंकि उस पार्टिकल की हाइट टाइम के साथ में, कभी ये पार्टिकल यहाँ पर है इस टाइम पर, इस टाइम पर वो पार्टिकल यहाँ पर है, इस टाइम पर वो पार्टिकल यहाँ पर है, इस टाइम पर वो पार्टिकल यहाँ पर है, इस टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ पर है। फिर क्या कर रहा है पार्टिकल? नीचे आ रहा है। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन पार्टिकल जो हमारा वो क्या होता जा रहा है? नीचे आता जा रहा है। टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन पार्टिकल नीचे आता जा रहा है कि नहीं? बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन है। इस टाइम T1 पे ये पोजीशन है, इस टाइम T2 पे ये पोजीशन है, इस टाइम T3 पर ये पोजीशन है, इस टाइम T4 पर ये पोजीशन है। ठीक, तो T1, T2, T3, T4, Y1, Y2, Y3, Y4। और ये Y1, Y2, Y3, Y4 हमें कैसे मिलेंगे? अगर हमें टाइम मालूम हो तो ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन से मिलेंगे, है ना? इस ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा होगा? इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा होगा? तो वेलोसिटी। वेलोसिटी बता रहा होगा। तो इनिशियल जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो tan थीटा बराबर u के होगा। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर बढ़ता जाएगा उसका स्लोप कम होता जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब आएगा तो tan थीटा बराबर 0 हो जाएगा। बोलो, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई है। बोलो। यस सर। फिर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ में जो टेंजेंट एंगल बना रही है वो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। उस समय की वेलोसिटी -v। समझ में आ रही बात? बोलो। तो ऐसा एक अपवर्ड पैराबोला होगा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। ये दो ग्राफ में से इंपॉर्टेंट ग्राफ तो यही वाला ग्राफ है। ये ग्राफ हमको बनाना आना चाहिए। बोलो, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Let's do some problems। अच्छा, उससे पहले प्रॉब्लम करने से पहले एक मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट अस से एक पार्टिकल को इस प्रोजेक्टेड, चलो अभी बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक? पहले कुछ बेसिक चीजें कर लें, है ना? कुछ पहले बेसिक चीजें कर लें, उसके बाद फिर वर्टिकल डायरेक्शन में अलग से उसको डिस्कस किया जाएगा। पहला एग्जांपल करते हैं डिस्कस। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 5 seconds its velocity becomes 20 meters per second. What is the displacement of particle? ये सारे क्वेश्चन a बराबर कांस्टेंट एज्यूम करके किए जाएंगे, मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सारे क्वेश्चन में हम a बराबर कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, मेंशन हो या ना हो। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसकी, है ना, 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? इस 5 सेकेंड के इंटरवल में उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट है? बताओ आंसर क्या होगा? 75। वेरी गुड। कैसे आंसर आया? तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 एक्सेलरेशन, और फिर उसको सेकंड इक्वेशन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया जो डिस्प्लेसमेंट की है। वेरी गुड। इसको करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। कई तरीके हैं,
ना, क्वेश्चन जो आपने किया वो बिल्कुल सही है। वो अल्टरनेटिवली यू कैन सिंपली से कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोलो। Yes, sir. और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम है 5 सेकेंड्स। कितनी आ गई डिस्प्लेसमेंट? तो पूछी गई है 30/2 15, 15 इंटू 5 कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। एक्सेलरेशन नहीं पूछा हुआ है। अगर एक्सेलरेशन कोई पूछ ले, अगर एक्सेलरेशन कोई पूछ ले तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई टी हो जाएगा। बोलो बोलो, Yes. है ना? कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। बोलो, है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. हर सवाल को करने का कई तरीके होंगे, है ना? हम जब तक कई बार इन सब जो क्लास में एग्जाम्पल हो रहे हैं सब बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है? अच्छे एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं उनको बार बार करना है ताकि आपको अपने तरीके से भी करना है और जो क्लास में बताया वो तरीका भी सीखना है। तो ऐसे किसी सवाल में अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बेस्ट तरीका होगा कि एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया जाए। ठीक है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, चलो। ए पार्टिकल has initial velocity (10 meter per second) and is retarding at constant rate। उसका क्या हो रहा है? रिटार्डेशन से उसकी स्पीड कम हो रही है, ठीक? आफ्टर 5 seconds it comes to rest। Total displacement of particle in 5 seconds will be, बताओ लिसन से, क्या होगा आंसर? तो 25 कैसे? सर उसी तरीके से। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एवरेज वेलोसिटी 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इंटू 5 टाइम बराबर क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। एक लाइन का सवाल है, मेंटली करने वाला, 25 मीटर्स का आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. यस। प्रूव दैट for a particle moving with constant acceleration
the constant acceleration starting from rest. The displacement S1 in first second S1 in first second, S2 in second second, S3 in third second, are in ratio of तो 1:3:5. 1:3:5. बिल्कुल सही बात. फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, सेकंड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1:3:5 होगा. कैसे प्रूव करेंगे इसको? कैसे करेंगे इस सवाल को? तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का सर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सी बात है. जो भी हमारे पास फॉर्मूला है वो यहाँ पे सब मेंशन्ड है ना. यहाँ वाले फॉर्मूले हम इसको याद है, सारे फॉर्मूले भी याद हुए कि नहीं हुए? अब नहीं हुए तो कुछ कर नहीं सकता मैं, फिर अभी याद करना पड़ेगा. 5 फॉर्मूले मैंने बताए थे, इसको याद कर लो. बोलो 3-4 फॉर्मूले तो इसमें, इनफैक्ट 4 फॉर्मूले तो इसमें कुछ है ही नहीं. 3 तो फॉर्मूले आपने 9th क्लास से पढ़े हुए हैं ना. एक फॉर्मूला और याद करना था. कौन सा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला याद करना था. आप हटा देते हैं, तो लिख लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं. फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा नोट पढ़ोगे तो. वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. तो S1 कितना हो जाएगा? a/2. n की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा. n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. S2 कितना आ जाएगा? a डिवाइड बाई 2. n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 2 इंटू 2 -1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. S3 कितना हो जाएगा? a/2. 2 इंटू 3 6 -1 5. तो क्या आ गया रेशियो? क्या आ गया रेशियो? 1:3:5. 1:3:5 है ना. बोलो बोलो. यस यस. इसका एक करने का एक और तरीका था, बहुत अच्छा तरीका था. लेट अस से ये वेलोसिटी है, ये टाइम. अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए फॉर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? अगर आपको ये याद रहे, कहाँ गया? अगर आपको ये याद रहे तो आपको वो तुरंत याद आ जाएगा. जिस पार्टिकल की वेलोसिटी u थी उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन था. बोलो, है ना. Yes, sir. तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला ग्राफ हो जाएगा, है ना. बोलो. Yes, sir. अब एक काम करते हैं कि इसको 1 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, 3 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, इसके बारे में पूछा जा रहा है ना. डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहाँ दिखती है? एरिया. Area. तो अगर इतने पोर्शन का एरिया, अगर इतने पोर्शन का एरिया ए है तो इतने पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा?
ए और ए, इतने पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा? ए ए ए ए और ए, बोलो। Yes, sir. तो सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। नहीं बनेंगे, बताओ। यस सर। इनके इंटरवल पे ये क्या है? 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है। सेम टाइम इंटरवल पे जब बनाएंगे तो इसकी जो हाइट है वही तो इसकी भी हाइट है ना? बेस भी वही है, हाइट भी वही है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनेंगे, यस सर। है ना? Yes, sir. ठीक। तो अगर इसका एरिया, ये पहले वाली डिस्प्लेसमेंट ए है, तो ये कितना हो गया? ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये सब ए कितनी हो गई? सब ए हो गई, है ना? तो क्या आ गया रेशियो? इसमें कितने एरिया है? एक है। इसमें कितने एरिया है? 1 2 3। इसमें कितने एरिया है? 1 2 3 4 5। बोलो बोलो। यस सर। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? Yes, इनफैक्ट sir. 1 सेकंड की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी भी टाइम इंटरवल टी नॉट में जितना वो चलता है, अगले उसी टाइम इंटरवल टी नॉट में उसका 3 गुना चलेगा, अगले उसी भी टाइम इंटरवल टी नॉट में उसका स्टार्टिंग वाले का 5 गुना चलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। बोलो। और सर अगर वही ऑब्जेक्ट अगर कहीं स्लाइड कर रहा हो, अगर किसी सरफेस पे, तब भी सर यही चीज होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहीं पे भी हो, यही चीज होगी। स्लाइड करे, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, स्टार्टिंग Yes. फ्रॉम रेस्ट होगा, कहीं पर भी हो, कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन हो। ए का तो हमने तो रेशियो बोला जा रहा है ना, रेशियो तो फिर वही, ए की वैल्यू कुछ भी हो, रेशियो तो वही आ जाएगा ना, 1:3:5 ही आ जाएगा ना। बोलो। Yes, Yes. sir. A car is moving at 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। A car is moving at 36 kilometer per hour and the driver suddenly sees an obstacle. ठीक? If his reaction time is 0.1 सेकेंड, उसको ऑब्स्टिकल देखने के बाद रिएक्शन करने में 0.1, रिएक्शन मतलब क्या होगा? ब्रेक लगाएगा, वो चिल्लाएगा तो नहीं ना अंदर बैठ के, रिएक्शन करने में उसको अगर 0.1 सेकेंड लगते हैं। ठीक, एंड आफ्टर दैट he applies brake to bring the car at rest. ठीक, in 2 seconds, अगले 2 सेकंड में कार को रोकना है। ठीक, तो पूछा हुआ है what is the distance traveled by car before coming to rest. What is the distance traveled by car before coming to rest?
सर यहाँ डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं ना? देखो अपने आप देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होती हैं? जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है और क्या द सेम डायरेक्शन। पार्टिकल अपने पाथ को रिवर्स नहीं करता, तो कार ऑब्वियस बात है, उसको उसको रिटर्न तो करना नहीं है, उसको जाकर रुकना है बस, यस। ऑब्स्टिकल देख के उसको रुकना है। बोलो। So 21 meters. 21 आ रहा है, Yes, sir. या 11 आ रहा है? सर हाँ, सर यहाँ पे सर 2 सेकंड्स जो है वो सर जब उसने ब्रेक लगाई तब से काउंट हो रहा है या फिर जब उसने ब्रेक लगाने के बाद ही होगा रिटार्डेशन, यस। ब्रेक लगाने के बाद ही उसकी स्पीड कम होगी। देखो इधर 10 मीटर है, इसका 11 मीटर आंसर होना चाहिए। देखो 10.5 हाँ 10.5 आ रहा है। 10.5 आ रहा है। 36 किलोमीटर पर आवर, पहली बात तो कितना मीटर पर सेकंड है? 10. 10 ये सबको आता है, कैसे करते हैं? बहुत सिंपल यूनिट कन्वर्जन। 36 किलोमीटर को 1000 मीटर बोल देंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड। कितना आ जाएगा ये? 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हम पहले नॉर्मली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना? अब 10 सेकेंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, उसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने में ही उसको लग गया 0.1 सेकेंड। उसने 0.1 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाई, तो उस 0.1 सेकेंड तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना वो, है ना? यस सर। Yes, sir. उसमें भी तो उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई। पहली वाली डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 0.1 कितनी आ गई? तो 1 1 मीटर। तो 1 मीटर तक तो वो बिना, उसकी वेलोसिटी 10 कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? और 0.1 सेकेंड के बाद उसने ब्रेक लगाई, तब तक तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना। उसके बाद उसने ब्रेक लगाई। बोलो बोलो बोलो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. उसके बाद उसने ब्रेक लगाई आराम से। अब जब उसने ब्रेक लगाई तब उसका रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ। उसकी ब्रेक लगाने से पहले कितनी वेलोसिटी थी? 10। फाइनल 10 मीटर पर सेकंड। 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। कितने टाइम तक? 2 सेकंड तक। कितना आ गया? 10 मीटर। S1 प्लस S2 कितना हो गया? 11 मीटर हो गया। बोलो बोलो। यस सर। ठीक, समझ में आ सर रही इसको है? हाँ, यस सर। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि तो 1 मीटर को बाद में जोड़ें और पहले से रिटार्डेशन वाली तरफ को सॉल्व कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है ना।
यस क्या फर्क पड़ता है उससे? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उस कार का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो कैसा होगा? तो पहले जीरो स्लोप की लाइन होगी, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगी उसको। पहले 0.1 सेकंड तक 0.1 सेकंड तक पहले 0.1 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। उसके बाद उसकी वेलोसिटी अगले 2 सेकंड में 0 हो जाएगी। बताओ बताओ। यस यस सर। कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यही होगा ना हमें? यस सर। आर्यन यस समझ में आ रहा है या ऐसे ही ऐसे हो रहा है? श्रेयांशी सर। Yes. अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। कोई इक्वेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। इससे पहले किसी भी जो हमने इनफैक्ट इससे पहले जो है ये भी जो 2 क्वेश्चन किए हुए थे हम लोगों ने, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होगा, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक, तो पहले वाली वेलोसिटी 10 है, बाद वाली वेलोसिटी 20 है। कितने देर में? 5 सेकंड में। बोलो बोलो। यस सर। इस ग्राफ का एरिया भी आंसर हो जाएगा। 75 मीटर आ जाएगा इस ग्राफ का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ साइड्स, पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये डिस्टेंस। बोलो, समझ में आ रही बात? इस वाले सवाल में इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। बोलो, 10 से स्टार्ट होगा, 0 पे खत्म हो जाएगा। इस ग्राफ का अगर एरिया निकाल दिया जाए तो एरिया किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कितना होगा इसका एरिया? कितनी देर के बाद? 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही थी। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? अगर ये वाली साइड 10 की है, वाली साइड 5 की है, कितना होगा? बताओ जल्दी से। सर 25। सर 25। 25. इस सवाल का आंसर है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम एक बार बनाएं, चीज़ों को विजुलाइज करें, तो चीज़ें फटाफट हो जाएंगी। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी भी दिख रही है, एक्सेलरेशन भी दिख रहा है। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो 5 -5। -5। सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, जब ये रिटार्ड कर रहा था तब की, पहले वाला एक्सेलरेशन 0 था, बाद वाला इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, जो कि क्या हो जाएगा? ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ हो जाएगा। बोलो, जो कि क्या हो जाएगा? ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ हो जाएगा। बोलो, यस सर। ठीक है। अगला एग्जांपल, 4, 5। एक पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और उसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है
2 मीटर पर सेकेंड किसी टाइम t बराबर 0। ठीक है, तो पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस traveled by particle in 6 seconds। फटाफट बताइए। सर 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है। बिल्कुल, हाँ सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी। रिटार्डेशन है बेसिकली, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल होते हैं तो क्या होता है? स्पीड डिक्रीज। रिटार्डेशन होता है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल होते हैं तो इसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन हो रहा है, बोलो, है ना? तो बोला जा रहा है कि बताइए 6 सेकंड में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट, कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन, कितने हमारे पास फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले हैं? उन्हीं से सवाल होना है। अदनान, कौन सी इक्वेशन लगेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें? सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। हमें वेलोसिटी तो नहीं चाहिए, हमें डिस्टेंस 24। है। सर उसको निकाल लेंगे इसकी वजह। क्या निकाल लेंगे? तो 24 आ रहा है। सर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर 24 24 आ रहा है ना? कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें, बोलो? तो x minus x naught is equals to 10 ut minus half at square। की डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताओ, बोलो। थर्ड इक्वेशन क्यों लगाएंगे उसमें? तो वेलोसिटी वाला वेरिएबल, हमें वेलोसिटी तो नहीं चाहिए ना। 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी तो नहीं चाहिए ना हम लोगों को, बोलो ये बोलो। सुनो मेरी बात, u कितना है? सबको बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है भाई। जिसको समझ में आ रहा होगा उसको बहुत आसान लग रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। बहुत मुश्किल है क्या ये सब कर चुके हो 9th-10th क्लास में, क्यों? यस सर। Yes. यस u कितना लिया जाए? u कितना लिया जाए? तो प्लस 10। सर 10 प्लस 10 ठीक। एक्सेलरेशन कितना लिया जाए? सर -2 -2 -2 बाई 2t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10t माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। बताओ, है ना? ये इसकी हम x को इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक। मान लिया हमने x नॉट को 0, है ना? तो क्या पूछा हुआ है, t बराबर 6 पे इसकी कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट ना? बताओ क्या करें, t बराबर 6 पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 10 इंटू 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? 60 माइनस 36 कितना आ जाएगा ये? 24। बोलो बोलो, यस सर। यस सर कितने लोगों का आंसर आ गया 24? हैंड रेस करो। सत्रह लोगों ने हैंड रेस किया है। किसी और, बाकी जो लोग हैं 4 लोग, उसमें तो एक तो मैं ही हूँ, 3 लोग जो और हैं अभी, उनका आंसर कुछ और आया था क्या? सर ऑप्शन नहीं आ रहा है हैंड रेस। है ऑप्शन नहीं आ रहा मतलब? नहीं सब मिल गया सर। क्या ऑप्शन नहीं आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक। किसी का कोई और आंसर आ रहा है? किसी का कोई और आंसर आ रहा है?
ठीक, बताओ हमें, हो गया का सवाल? यस सर। 24 इसका आंसर गलत है। ठीक, सबका आंसर गलत आया है। क्यों? सर डिस्टेंस ट्रेवल सर निकालनी थी। डिस्टेंस निकालने की डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट आई है बेटा ये। ठीक है, क्या पूछा हुआ सवाल में? डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हुआ। अब नॉर्मली डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट का आंसर एक ही होता है। इससे पहले जितने भी सवाल किए उनमें दोनों का आंसर सेम ही होगा। इस कंडीशन में हो सकता है ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? v बराबर u माइनस 80 बन जाएगा। v बराबर u कितना है? 10 माइनस 2t हो जाएगा। वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी? एट t बराबर 5 सेकेंड्स। इनफैक्ट अगर t बराबर 6 सेकेंड्स पे, एट t बराबर 6 सेकेंड पे वेलोसिटी चेक करें तो 10 माइनस 2 इंटू कितना 6 कितना आ जाएगा? ये -2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी ना, बोलो। यस सर। तो t बराबर 2 सेकेंड पे तो रिवर्स उल्टा आ रही है, वो उल्टा आ रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगी, बोलो। यस सर। अगर वो उल्टा आ रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगी। If it is moving reverse, distance and displacement will not be same. बोलो। यस सर। तो अब दिक्कत ये है कैसे निकाला जाए डिस्टेंस। एक काम, कई तरीके हैं इसको निकालने के। सब ब्रेक कर सकते हैं उसको, जब रिवर्स करे तब निकालें। बिल्कुल, रिवर्स करे तब निकाले, या हमारे पास बहुत ही बढ़िया तरीका है। कौन सा तरीका है? फटाफट वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। बोलो। मैंने बोला, क्या बोला? पहले आप लोगों ने ये तरीका नहीं लगाया था। 9th-10th क्लास में जब पढ़ा था तो तरीका नहीं लगाया था, क्योंकि उतना ग्राफ ही नहीं आता था। अब ग्राफ आपको आता है ना। इक्वेशन के चक्कर में ना पड़े, बढ़िया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, फटाफट सवाल लगें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से स्टार्ट होगा। वेलोसिटी चली जाएगी क्या? 0 पर। वेलोसिटी चली जाएगी 0 पर, और फिर कहाँ चली जाएगी? t बराबर 6 सेकंड में कहाँ चली जाएगी? t बराबर 6 सेकंड में कहाँ चली जाएगी? हाँ, -2 पे चली जाएगी। बताओ, बोलो बोलो। 10 से स्टार्ट होगी, ये डिस्टेंस 5 होगी, ये डिस्टेंस 1 होगी, ये वाली लेंथ -2 होगी। बोलो बोलो।